बोले रामायण मैया की जय। सीता सास वशीष सिख दीन अनेक प्रकार। चली नाय पद पदुम सिरो अति हित बारही बार। सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी श्रद्धालु जनों को सादर दंडवत प्रणाम। आप सभी रामायण को प्रतिदिन अपने जीवन का अमूल्य समय निकाल कर 5 मिनट मोबाइल के माध्यम से ही सही, लेकिन रामायण के प्रति आप अग्रसर और एक दूसरे को परिचित करा रहे हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरणों में से नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। कंप पुलक तन नयन शरीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुँह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए। कह न सकत कछु चितवत ठाड़े मीन दीन जनु जलते कारे। सोच हृदय विधि काहू निहारा सब सुख सुकृत सिराहन हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, बड़े बड़े देख रहे हैं, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसी दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाल ले जाने पर मछली दीन हो जाती है। हृदय में यह सोच है कि विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब कुछ, सब दुख और पुण्य पूरा हो गया, सुख और पुण्य पूरा हो गया। मोह कहूँ काहे कहाओ रघुनाथा रखे हई भवन किले हई साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे देह गेह सब सन तृण तोरे। मुझको श्री रामनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा कि बोले बचन राम नयनागर। शील स्नेह सरल सुख सागर तात प्रेम बस जनियोद गदराहो। समझ हृदय परिणाम उछाहो। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझ कर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातो पिता गुरु स्वामी सिखे सिर धर करहि सुभाय। लहऊ लाभ तिन जन्म करे न तरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही से चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। कि अस जिय जान सुनहु सिख भाई करहु मात पितु पद से बुकाये। भवन भरत रिपुसूदन नाही राव वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तो मई ले साथा होय सबय विधि अबदो अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु सब कहूँ परहूँ दुसह दुख भारू। इस अवस्था में तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनर्थ हो जाएगी। गुरु माता पिता प्रजा परिवार सभी पर दुख सह भारा पड़ेगा। रहूं कराऊं सब कर परितोषु न तरु तात हो बड़े दोषु। और जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सुन पे अवश्य नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वही राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। रहूं तात यस नीति विचारी सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे वचन सूख गई कैसे परसत तुहन ताम्र सुजै से। हे तात, ऐसा नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है।
ओ तरुण आवत प्रेम बसे, गहे चरण अकुलाय। ओ नाथ दास में स्वामी तुम्हें, तजहु तकाहे बसाए। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। दीन मोह सिखनी की गुसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदिरों में रोकिले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूँ शोभाय नाथ पति आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकता है नाथ। स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निज पगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, स्वामी हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश ताही, कीरत भूति सुगत प्रिय जाही। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरई की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुन मृदु वचन बिनी। समझाए और लाए प्रभु, जानी स्नेह सभेत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। बोले सियावर रामचंद्र की जय।